प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता है आप सबका और एक बार जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने आनंद काल की तैयारी के लिए और भी एक दिन हमें दान दिया है और खास करके प्रभु का वचन सुनने का मौका बोलेगा तो ये सबसे बड़ा धन्य अवस्था है, भाग्यवान अवस्था है। जिसको प्रभु चाहता है उसी को ही प्रभु ये मौका देता है। इस जीवन में जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन को जानना, उसको मानना कितना धन्य बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी बहुत प्रभु के वचन के प्रति बहुत आशा में है, इच्छा में है, चाहत में है। हम लोग ये दुनिया में प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि ये अनुग्रह नहीं मिला होता तो हमको ये चाहत भी नहीं होता था। लेकिन प्रभु का बड़ी अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा जब प्रभु मोशे से कहने के टाइम पर प्रभु कहता है, जब निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 19 वचन में उसकी आखिरी में हम पढ़ता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। इसका मतलब ये बात प्रभु की इच्छा के ऊपर है, प्रभु का चाहत है ना। तो हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। जो भी उधार पाए हुए लोग ये गवाही दे सकता है कि मुझको प्रभु का अनुग्रह मिला, क्योंकि हमारा उधार अनुग्रह के द्वारा हुआ। तो ये इसके लिए अपने को कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर जो सारा सृष्टि का सृजनगार, मनुष्य को स्मरण करने के लिए मनुष्य कुछ भी नहीं है ना। हम तो मिट्टी है, हम तो मतलब एक छाया के रूप में खत्म होने वाला बात है। लेकिन प्रभु ने मनुष्य से कितना प्रेम किया और इस पीढ़ी में प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ा, ये जानना तक हमें प्रभु से आभारी होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हमारा जीवन में कुछ भी ना होते हुए, कुछ भी बात ना होते हुए हम पर अनुग्रह पड़ा और हमें प्रभु का दया या करुणा मिला। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु का अनुग्रह का अर्थ क्या है। जो हमें योगी नहीं उस स्थान में हमें पाप क्षमा देना, उसको बोलते हैं अनुग्रह। जो जिस बात का हम योगी नहीं, हम योग्य ना होते हुए प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया, उसको बोलता है अनुग्रह। सॉरी कृपा, अनुग्रह कृपा दोनों एक ही बात है। दूसरा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ, दया या करुणा, उसके अर्थ क्या है। जो हम मतलब पाना चाहिए वो सज़ा हमें नहीं देना, जो हमें मिलना चाहिए वो सज़ा हमको ना मिलना, उसको बोलता है दया या करुणा। इसका मतलब हमें इस युग में प्रभु का अनुग्रह भी मिला, प्रभु का करुणा भी मिला। अभी प्रभु ने बोला, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँगा मैं उस पर अनुग्रह करूँगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँगा दया करेगा। ये दोनों बात हमको मिला, क्योंकि हम पापी होने के कारण हम सिर्फ अनंत काल का नरक का ही मतलब योग्य था। हमें उस नरक का सजा मिलना ही चाहिए था। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ा कृपा दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। प्रभु हमें पाप की सजा ना देते हुए प्रभु स्वयं हमारे पाप की सजा लेकर के हमको बचा लिया। तो हम कितना धन्य लोग हैं। साथ ही साथ हमें करुणा मिला। करुणा मीन्स जिस सजा हमको मिलना चाहिए वो हमें नहीं दिया। जो सजा हमें मिलना चाहिए वो प्रभु ने हमें नहीं दिया। इतना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें मिला हुआ ये अनुग्रह, ये जो दया, इसका बारे में अगर हम जानेगा तो हम कितनी अधिक प्रभु से लिपटा रहने की इच्छा करेगा। कोई भी पीढ़ी में जो भी बचता है वो प्रभु का अनुग्रह है। अब हमारे में जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ गया, मनुष्य का बुराई बढ़ गया, वो सब बढ़ने के समय में हम देखता है कि उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 8 वचन में हम लोग पढ़ता है कि नोहा को प्रभु का अनुग्रह मिला। देखिए नोहा को 6 का 8 उत्पत्ति 6 का, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर बनी रही। देखा मतलब एक्चुअली वो वचन मतलब और भी गहरा है
कि नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा या उनको मिला, तो सबसे बड़ी बात है। हमें कोई भी पीढ़ी में जब प्रभु जिसको चाहता है उन्हें प्रभु अनुग्रह देता है। आज जो वचन सुनने का जो मौका मिला, ये भी एक अनुग्रह है। इस वचन सुन करके इस वचन पर जो भी विश्वास करेगा, इस वचन को जो ग्रहण करेगा, अमल करेगा, उसका जीवन बिल्कुल प्रभु का हाथ में सुरक्षित रहेगा। जब तक ये वचन सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम सच्चाई कैसे जानेगा? क्योंकि सच्चाई जानने का एक ही मार्ग ये वचन सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। तो इसलिए सच्चाई जानने के लिए यीशु मसीह सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है। ये वचन मिलने के द्वारा हमें सच्चाई का पहचान मिलता है ना। जब आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब जन्म लेने के लिए जब आया, उस समय में मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के बोला हुआ एक बात है। मरियम को क्या बोला मालूम है? लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 28 वचन में स्वर्गदूत आकर के बोलता है, तुझे प्रभु का अनुग्रह मिला। क्या बोलता है? तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। कौन सा? लूका 12 अध्याय का 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हाँ, देखा, मतलब तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। उसका 30 वचन भी पढ़ना। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देखा, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि, आज मेरे और आपके जीवन में ये दृष्टि पड़ा। अगर प्रभु का अनुग्रह, हमारे कितने ऐसे लोग हैं, शायद हमारे बिंदु लोगों में, हमारे घर में ऐसे कितने लोग हैं इस पर यह अनुग्रह नहीं पड़ा। शायद हम उन लोगों से अच्छा नहीं, उनसे भी बहुत खराब है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। तो हमें कितना आभारी होना चाहिए, प्रभु को किस रीति में प्रभु का महिमा करना चाहिए। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अनुग्रह पाया है, इस अनुग्रह में बना रहना, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमें भरकर देखना है कि हमारे जीवन में हमें उस अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से है। प्रेषित पौलुस अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाने के बाद उस अनुग्रह को व्यर्थ ना करते हुए एक अच्छा दौड़ दौड़ा। जब वो गवाही देता है 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन में, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हम इस अनुग्रह पाने के बाद में हमेशा इस अनुग्रह में बना रहना, अनुग्रह में बढ़ते जाना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद हमने कल भी वचन सीखने के समय में एक शब्द पढ़ा था, हमारा 2 तिमोथियों में से 2 अध्याय का 1 वचन में प्रेषित पौलुस अनुग्रह में बना रहा, वो अनुग्रह में बढ़ता रहा, तब अपना विश्वास के निज पुत्र तिमोथियुस को लेने के टाइम पर 2 तिमोथी 2 अध्याय का 1 वचन में बताया वो बात शायद आपको याद होगा, कल मैंने आपको याद दिलाया है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 1 वचन, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, उसमें बलवंत होना, उस अनुग्रह से बलवंत होना तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु का अनुग्रह बिना हम कुछ नहीं कर सकता। फिर इस जीवन की यात्रा में प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। उस अनुग्रह से वंचित होने वाला कोई भी बातों में हम ना जाए। आज प्रभु का अनुग्रह मिलने के बाद हमें प्रभु को महिमा देने के लिए कितना चाह चाहिए, कितना दिल से हमारा मतलब इच्छा चाहिए। प्रभु का इतना बड़ा मतलब मुझे योग्यता ना होते हुए प्रभु ने मुझको अपने लिए अलग किया। प्रभु का महिमा करना मेरा अभी कर्तव्य है। रोज मैं प्रभु की इच्छा में बना रहूँगा, ये जानना। आज हमारा जीवन से प्रभु आनंद दे क्या, प्रभु अपना महिमा के लिए हमको ये दुनिया से अलग किया, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राह पर चलने के लिए।
परंतु कहाँ तक आज प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हम प्रयास करता है, ये बात को हमें परखना चाहिए। यदि हम प्रभु का इच्छा में बना नहीं रहा तो हम अनुग्रह के एक प्रकार व्यर्थ कर रहा है, हम बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है। जो भी व्यक्ति प्रभु का इच्छा, आपको मालूम है भाव क्या है? प्रभु के उस लक्ष्य से फिसल जाना। प्रभु का हमारे प्रति जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य से अगर वो फिसल गया तो फिर वो पाप हो गया। इसी कारण हमें प्रभु की इच्छा को मालूम करके उस इच्छा में चलना हमारा कर्तव्य है। और प्रभु की इच्छा हमें पूर्ण रूप में बाइबल में प्रकाशित करके दिया है। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपनी चेलों को कहा कि तुम क्या करना, जब मत्ती के सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 18 से 20, मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखिए, एक बड़ा नियुक्ति प्रभु अपने चेलों को दिया। अभी जो प्रभु का चेला बना है, चेला बना हुआ लोग ही दूसरे को चेला बना सकता है। ये सुसमाचार सुना करके सबको चेला बनाना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। आज चेले के उपदेश तक हम नहीं सुनता है, सिर्फ विश्वास करो ऐसा बोल करके एक चेहरा ऐसा बनना है, वो बात का शिक्षण देने वाले लोग बहुत कम है। हम जब तक एक चेहरा नहीं बनेगा हम गुरु के पीछे नहीं चल सकता। सही प्रकार गुरु को महिमा मिलना है तो वो सही चेहरा बनना चाहिए। और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हमें दूसरे को चेहरा बनाना है। एक व्यक्ति को, आपको मालूम है, एक व्यक्ति को सच्चा चेहरा बनने के लिए एक बहुत बड़ा एक दाम देना ही पड़ता है। एक सच्चा चेहरा कौन है? सच्चा चेहरा भजन सिखाने के बार हम जरूर उसको उस व्यवस्था में सिखाना हमारे जीवन में। जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26-27 ये 2 वचन बहुत गौर से सुनना। लूका 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह बोलता है ऐसा व्यक्ति मेरा चेला नहीं हो सकता, मतलब नहीं बन सकता। क्लियर बात। और आगे, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। वो भी चेला नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, 33 इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब कितना गहरा आप देखिए। हमारे जीवन में बोलने का अर्थ हमें प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी बात है तो वो व्यक्ति प्रभु का एक सच्चा चेहरा नहीं बन सकता। इस उपदेश में बना रहना, इस सत्य वचन में, जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31-32 वचन में भी इस वचन में बना रहने का गौरव प्रभु ने विश्वासियों को बताया। अब ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा, वचन में बना रहना, प्रभु ने कहा हुआ उन वचनों में बना रहना। इसलिए जो भी लोग सुसमाचार सुना, विश्वास किया, उन्हें सच्चा चेला बना करके उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोला। और प्रभु ने जो भी बात सिखाया वो बात सारे बात सिखाने के लिए बोला। ये एक अनोखा बात है। प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षणों को सबको देना है। यीशु मसीह के शिक्षण देने के लिए प्रेरित लोग हमेशा, इसलिए मानव जो भी लोग चेला बना था उनको जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 42 में जब हम पढ़ता है, वे लोग जो चेला बन करके बपतिस्मा लिया था उन लोगों ने, क्योंकि जिसको चेला बनाया उनको बपतिस्मा दिया, उनको बपतिस्मा देने के बाद मतलब जो लोग उसका 41 में लिखा है, जो लोग वचन ग्रहण किया बोलेगा तो वो वचन में बना रहने के लिए तैयार हुआ और उन वचनों को उन्होंने स्वीकार
उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। बोले का मतलब वो लोगों ने एक चेला बन करके बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में मतलब प्रभु के लोगों के झुंड में मिला। उन लोगों को प्रेरितों ने क्या किया 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाया। मतलब प्रेरितों ने क्या शिक्षा दिया जो यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह ने बोला जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया वो सारे बात मानना सिखाओ। इसका मतलब हमारे जीवन में प्रेरितों का शिक्षण जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो सारे बातों को जानना मानना कितना गहरी बात है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने उद्धार पाया, मेरे जीवन बदल गया करके बहुत लोग नहीं बोलता, मैं उद्धार पाया बोलता है। जीवन चाहे जैसा है पहले है वैसे ही है। अभी भी अपनी मनमानी में अपनी इच्छा में जीवन बिता करके मैंने डुबकी लिया, इस विचार में धोखा खाता है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी बुद्धि से अपनी युक्ति से नहीं चलना, प्रभु के आत्मा की चराए चलना। प्रभु क्या कहता है वो बात को मानना, ये हमारा सबसे बड़ा बात है। आज प्रभु का कहना अगर नहीं मानता, प्रभु के वचन में अगर बना नहीं रहता, पहले बात तो एक चला नहीं, उन्होंने शिष्यत्व को बिगाड़ दिया, वो एक मानव मसीह के नाम को निंदा करने वाला बनेगा। तो हमारे लिए हमारे बारे में हमारा बुलाने वाला प्रभु को, हमें चुनने वाला प्रभु को, हमारा अनुग्रह दिया हुआ प्रभु को एक बड़ा उद्देश्य है, वो जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को भी समझाने के टाइम पर काश एक बात बताया, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 वचन। हम प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में सबसे हमारा महत्व, सबसे प्रथम स्थान, पहला स्थान हम किसको देना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का उपदेश को आप ध्यान से सुनिए। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि हम प्रथम स्थान, अगला स्थान हम किसको देना चाहिए? हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान हमें प्रभु को देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को देने के लिए और उसकी राज्य का बारे में बताने के लिए हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, प्रभु के राज्य की बातें क्या है, ये बात आपको मालूम है नहीं। तो मसीह जब प्रभु के पास आया तब प्रभु ने सबसे पहले उसको क्या कहा? यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन आपको याद है, और राज्य के बारे में बताया है ना, उसका 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। देखा, परमेश्वर का राज देख नहीं सकता है, परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रियो, हमारे जीवन में उस राज में उसका 5 वचन में प्रवेश करने के बाद बोला, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा में से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, आज में प्रभु के राज्य में है तो उस राज्य में किसकी प्रभुता है? प्रभु यीशु मसीह का। ये सबसे बड़ी बात है। अभी बहुत लोग बोलता है कि मैंने उद्धार पाया, पर अभी भी प्रभु के राज्य का अनुभव नहीं। प्रभु का राज्य में प्रभु के द्वारा राज किया जाने वाला, प्रभु की उस अधिकार के नीचे चलने वाला अनुभव ना होते हुए भी लोग सोचते हैं मैं उद्धार पाया है, मतलब मैं विश्वासी है, पर तो राज्य का अनुभव नहीं। प्रभु के राज्य में प्रवेश किया तो उसको राज्य का अनुभव चाहिए और प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता उस पर चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता ना होते हुए या हर बात में प्रभु क्या कहता है उस बात को प्रथम स्थान प्रभु ने किया हुआ, उस बात होने के बाद ही बाकी बातें। तो भी कोई भी बात करेगा तो अपने को प्रभु की इच्छा जान करके ही करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के राज्य। आपको मालूम है, जैसा प्रभु ने चेलों को प्रार्थना सिखाया, वहाँ पर भी क्या बोला, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है वैसा इस दुनिया में प्रभु के राज्य में हो। वो बोलने का अर्थ हो है, मत्ती 6:9 आपको याद है ना? हाँ, अतः तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मतलब तेरी राज्य आए,
उस राज्य में जैसा स्वर्ग में प्रभु तेरी इच्छा पूरी होता है, वैसे तेरी राज्य में दुनिया में भी हो। उस राज्य का बारे में वो प्रार्थना है। और अवतार पावेल वो जरूर कहता है, मैं अभी प्रभु के राज्य में, मैं अभी बोलने से अच्छी बात है थोड़ा मतलब 1% भी आनंद ना होते हुए बोलते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, मैं प्रभु के राज्य में हूँ बोलने करते हैं, लोग बहुत गुस्सा में, उनको थोड़ा भी खुशी नहीं है, उनको वास्तव में आनंद क्या है मालूम ही नहीं। प्रभु के लोग ऐसे होना चाहिए क्या? प्रभु के राज्य के बारे में बोलेगा तो बहुत लोग एकदम बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया में 2 राज्य है, एक शैतान के राज्य है, एक प्रभु के राज्य है। प्रभु ने हमें उस शैतान के राज्य से छुड़ा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश कराया, और ये लिए प्रभु यीशु मसीह सारा दुनिया में राज करने वाला एक दिन आएगा। पर तो उसमें भी प्रवेश करने के लिए ये दुनिया में अभी हमें प्रभु के राज्य में जीने वाला अनुभव चाहिए। ये वास्तव में सही है कि नहीं पड़ेगा? आपको याद दिला करके प्रभु के राज्य का अनुभव में अभी जो भी प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों को मालूम है रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं। देखा, अभी आप ये मत सोचो कि मैं प्रभु के राज्य में है तो मैं रोज बिरयानी खाऊंगा, है, मैं अपना पिकनिक करते रहूंगा। ऐसे नहीं, ये दुनिया की बात नहीं है, दुनिया की रीति में मत सोचना। परमेश्वर का राज ये दुनिया की रीति का खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, पवित्र आत्मा से, क्या आत्मा का फल है आनंद है। एक सच्चा धर्मी होकर के जीवन बिताना, एक पवित्र जन, एक निष्कलंक और निष्कपट, एक धर्मी जीवन। यीशु मसीह की धार्मिकता पाया हुआ लोग है प्रभु के राज्य का लोग। उसकी नाम को निंदा होने वाला कोई भी काम, कोई भी बात हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। हमें अपने जीवन में, हमारे ओटों में आने वाला हर एक बात प्रभु को महिमा मिलने वाला बात होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के राज्य के लोग हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हमारे राजा का महिमा है। हमारा राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम को निंदा होने वाला कोई भी बातों में हम नहीं जाएगा। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु की महिमा है, प्रभु का राज्य का बारे में लोग भी जानना चाहिए। उस राज्य में मेल मिलाप है, वहां पर झगड़ा नहीं। एक प्रकार प्रभु के राज्य का एक छोटा छाया था जो नोह के जहाज का अंदर का अवस्था। आपको कई बार बताया हुआ बात है, आपको याद होगा। नोह का जहाज में बहुत प्रकार का लोग हैं, बहुत प्रकार का लोग, और तो लोग मीन्स जानवर। बाकी एक ही नोह का परिवार है, 8 लोग हैं मनुष्य का हमारा रीति में। बाकी जंगल का शेर भी है, चीता भी है, मतलब टाइगर, मतलब और क्या बोलते हैं लोमड़ी भी है। लोमड़ी उधर ही मुर्गी देखेगा तो उसके मुंह में पानी आता है, मुर्गी है, मुर्गी उसको बहुत पसंद है। और तो लोमड़ी वो मुर्गी को पाएगा, खाएगा क्या? नहीं। चित्ता जब हिरण को देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, इधर ही पानी आता है क्या? नहीं आता। इवन शेर को भी अगर कोई हिरण देख लिया तो उसका मुंह में पानी आना चाहिए, आता है क्या इधर ही? नहीं आता। स्वभाव बदल गया। अब देखिए वहाँ पर पूरा अवस्था एकदम बदला हुआ है। एक दूसरे को बिल्कुल किसी प्रकार का भी कोई तकलीफ नहीं देता, त्रास नहीं करता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में राज करेगा उस समय में नो हॉस्पिटल, नो पुलिस स्टेशन, नो आर्मी, डिफेंस नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में राज करेगा, जंगली चीता भी आपके साथ सोएंगे। आपका कोई भी घर का कोई दरवाजा सेफ्टी डोर छोड़ो, दरवाजा तक बंद नहीं करेगा। आज आपको बहुत विश्वास है, दरवाजा खोलकर सोएगा क्या? है अभी भी अपन रहने वाला ये दुनिया अभी भी दुष्ट का अधीन में पड़ा है, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करता। उसको अविवेक बोलते हैं।
हमें विवेकी होना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परंतु प्रभु के राज्य के अनुभव हमारा कहाँ पर है? हमारी आत्मा में। प्रभु का मंडली आत्मा में, प्रभु का मनुष्य आत्मा में, प्रभु का कार्य आत्मा में, सारे बात आत्मा में। यह हमें आत्मा में अनुभव पाना है। प्रभु की शांति हमारी आत्मा में, वो सच्चा शांति के साथ रहना कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने जीवन को परखकर देखना है, आज मैं उस प्रभु के राज्य में रहने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं। मैं एक अलग राज्य का है करके दुनिया समझना चाहिए। प्रभु के जन को जरूर लोग सोचना चाहिए कि यार ये कौन सा दुनिया से आया, ये हमारा दुनिया को तो नहीं लगता। क्योंकि आजकल कोरोना के कारण लोग अधिकतर बहुत टेंशन में, बहुत भीति में, डर में है। और तो प्रभु के लोग ऐसे बातों से बहुत परे है। उनको मालूम है कि वो प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। हमारा प्राण प्रियो हमें प्रभु ने दिया हुआ आयु कोई बीमारी लेकर नहीं जाएगा। ये दुनिया का कोई भी शत्रु लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि हम प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ भाई, आपको याद होगा, ये कोई यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन, यूहन्ना 10 अध्याय का 28 वचन। मैंने उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखिए, प्रभु के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। प्रियो, हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। एक मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना एक निर्णय जीवन है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में कोई भी खबरों से, कोई ऐसे कुछ बातों से डर करके जीवन ना बिताओ। हमारे प्रभु में होकर के हमेशा ये छोटा सा जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य प्रेरित पौलुस भी हमें हमारा याद दिलाता है। कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 1-2 वचन। कोलोसियों 3रा अध्याय 1-2 वचन। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। देखिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। बस देखिए, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, उसको प्राप्त करने की यत्न में रहो। नया जन्म पाया हुआ लोगों का सबका कर्तव्य भी, जब यही बातों को दूसरी प्रकार प्रेरित पत्रोस भी बोलता है। पत्रोस का पहला पत्री उसका पहला अध्याय का 3 से 5 इसको सेम मतलब एक और रीति में और भी मतलब हमको समझने के लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, जो भी नया जन्म पाया, वो नया जन्म पाया हुआ लोगों को किसके लिए नया जन्म दिया है, क्या बात है, उसका आगे लिखा है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। देखा, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। देखा, बोलने का मतलब प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ बात तैयार करके रखा है। उस स्वर्गीय बात, उसका प्रकाश पा करके मैं उन बातों को किस रीति में प्राप्त करूं, ये बात को हमें जानना है। बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद, हमारा नया जन्म होने के बाद, हम प्रभु के साथ हो लेने के बाद, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उस स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार किया बातों को मैं कैसा प्राप्त करूं, उसके लिए मैं किस प्रकार का जीवन बिताना, उस लक्ष्य से, मतलब उस अनंत काल की बातों से हमारा दिल को बहकाना एक शैतान का लक्ष्य है। विरोधी क्या है? विरोधी क्या कहता है? मरने के बाद का किसको मालूम, तो छोड़, अभी के बारे में सोच। अभी ये जीवन को खुशहाल जीवन बिताने के लिए जो मार्ग है उसके बारे में सोच। देखा, बड़ी आराम से ऐसे बातों पर लोग बहक जाता है। पर जो एक उदार पाया वजन, हमेशा ये बात को याद रखना,
मुझे प्रभु ने उस आनंद काल की बातों पर ध्यान दे करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मुझको अलग किया है। मैं ये दुनिया की बातों पर नहीं, ये दुनिया की बातों पर मैं मन लगाएगा, मैं परमेश्वर का विरोधी बन जाएगा। शैतान का निश्चय क्या है? कैसे भी हमें मतलब परमेश्वर का दुश्मन बनाना। अगर आपका दिल दुनिया की बातों में लग गया तो उसका काम सक्सेस हो गया, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:15 में क्या लिखा? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन बहुत अनोखा वचन है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु की प्रेम से वंचित करने के लिए विरोधी प्रयास में है, कोशिश में है। प्रियो, हर एक बातों में हमें ये बात को परखना है कि मैं जो भी आज काम करता हूँ, जिस बात को मैं खोज में लगा रहता हूँ, देखो हमारे दिल को परखने वाला प्रभु का दृष्टि में एक निष्कलंक और निष्कपट दिल के साथ हमें अनंत काल का बातों को प्राप्त करने के लिए, चाहे हमें उसके लिए कितना भी नुकसान उठाना पड़े, और हमारे लक्ष्य हमेशा स्वर्गीय बात होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जिन बातों के लिए हमें बुलाया वही बात होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। पहली बात, आप जब स्वर्गीय बातों पर मन लगा के चलेगा, वहाँ पर आपको शैतान को छूने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है, आपका बुलाव के पीछे प्रभु का उद्देश्य ध्यान करके, उस इच्छा ध्यान करके जीवन नहीं बिताएगा, वो बहुत जल्दी आपको दुखी और निराश करेगा। एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में है तो प्रभु के राज्य का अनुभव अभी हमने देखा, मेल मिलाओ। आज बहुत लोग आपस में मेल मिलाओ भी नहीं, फिर वो काम रहे, फिर वो व्यक्ति है वो परमेश्वर के राज्य से बाहर जा रहा है। हमें प्रभु के राज्य का वो अनुभव हमेशा हमें अनुभव हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में अनुभव करना भी वो सच्चा आनंद। अब मालूम है, जब प्रभु का दास पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन जो पढ़ता है, 3 खास बात जो कि हमारा विषय में स्वर्गीय पिता का मसीह में इच्छा है। वो इच्छा में हमेशा हम पाया जाना। 3 बात खास बात है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 वचन। सदा आनंदित रहो। देखो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कितना शॉर्ट बात है, कितना सुंदर बात है, प्रभु का वचन जो कह रहा है प्रियो, ये अवस्था में रहने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया। हमेशा आनंदित रहो। आज ये वचन सुनने के समय में आप आनंदित है या आप कोई टेंशन में है? आनंदित है तो उसका चेहरा कैसा रहेगा? आप आईने में देखना है, आप आईने में देखो आपके चेहरा अभी कैसा है। सिर्फ आईने में देखने के टाइम पर मत हंसना है, जो रियली आपका अवस्था उस अवस्था में जा करके देखो। अब ये वजन सुनने के टाइम पर आईना अगर नजदीक है तो आप थोड़ा देखना है आपका चेहरा कैसे, आनंद का चेहरा कैसे रहेगा। आप देखने से मालूम पड़ता ना। अभी कई विश्वासियों के देखने के टाइम पर ऐसा पूछना पड़ता है, क्या हो गया? नहीं तो कौन पिटाई किया, मतलब इतना वो दुखी और निराश रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रभु की इच्छा से, आपको एक बार जानना, आप प्रभु की इच्छा में नहीं, फिर किसकी इच्छा में है? दूसरे के स्वामी है शैतान। उसका इच्छा क्या मालूम है? आपको कभी भी आनंद रहने नहीं देना है, आपको दुख में, टेंशन में डाल करके, निराश करके आपको कैसे भी आत्महत्या करने का प्रेरणा देना। देखो, प्रभु के लोग, आपको मालूम है, शैतान को एदन वाटिका में, उस आनंद का बगीचा में आदम हव्वा इतना खुशी मनाता था, इतना आनंदित था। वो देख करके उसको जेलसी आया, उसको जेलसी आया। अगर मालूम है, कई
हमारे भाई लोगों से हम बहुत आनंदित थे, हम आपस में बहुत प्रेम में थे, पर तो विरोधी ने झूठी बात उनका मन में डाल करके उस आनंद को लूट दिया और ठोकर खाया, सच्चा प्रेम के संबंध से दूर किया। बहुत दुख लगता है प्रियो। हम लोग एक दूसरे को मिलने के लिए इतना प्यासे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनका दिल में बहुत गलत बात डाल करके, बुरी भावना डाल करके विरोधी झूठे लोगों के द्वारा वही करता है प्रियो, वही करता है, हैं? आपको मालूम है शैतान का एजेंट है पूरा दुनिया के लोग। उनको पवित्र लोगों के आपस का प्यार में रहना देख करके जेलसी होता है, और उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए विरोधी कई लोगों को इस्तेमाल करता है। नहीं तो प्रभु का जन कैसा झगड़ा करेगा प्रियो, कैसे एक दूसरे को नफरत करेगा। हमें एक दूसरे में मसीह को देखना चाहिए, और वो बात भी नहीं देख पाया तो उसको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, छोटी छोटी बातों में नफरत करने लगा। मुझे बहुत अचंभा लगता है कि सही में शैतान कितना चालाक है ना। सही में मैं आपको बताऊं, 1000 साल के राज्य में जो जातियों से लोगों को जो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो मौका मिला, वो लोग बढ़ेगा, उनका संख्या करोड़ों में बढ़ेगा। तब 1000 साल के राज्य में शैतान को उस मतलब बॉटमलेस पिट में, उस अगाध कुएं में बंद किया हुआ है। प्रकाश के वाक्य 20:1 में बढ़ता है, आपको मालूम है ना। तो उस 1000 साल के राज्य में है शैतान नहीं होने के कारण वहाँ पर बहुत उस परमेश्वर के राज्य का अनुभव क्या है, बहुत अच्छा धार्मिकता, मेल मिलाव और एक आत्मीय आनंद सबको मिलता है। लेकिन इस 1000 साल के राज्य के बाद में थोड़ी समय के लिए इस शैतान को छोड़ देगा। शैतान क्या करेगा, सारे जाति के लोगों को भरमाएगा। देखो 1000 साल इतना अच्छा अनुभव पाया वो लोग, उनको मतलब लॉन्ग लाइफ था। उन लोग उस समय में 100 साल का वो एक बच्चा जाना जाता है। आजकल 100 साल का कोई है तो मर ही गया होगा, पर तो उस समय में 1000 साल के राज्य में 100 साल का उसको बच्चा जाना जाएगा, है बहुत बड़ी बात है। और एक जवान जाना जा रहा है तो कम से कम 300-400 साल होगा, तभी एकदम जवान गिरा जाएगा। उस प्रकार का आयु बढ़ाएगा प्रभु, लेकिन उस समय में भी मृत्यु रहेगा। तो आपको प्रकाश के वाक्य का मतलब स्टडी में आपको बात मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इतना अनुग्रह पाया हुआ वो लोग कैसा शैतान की धोखे में इतने जल्दी बर्मा जाकर के प्रभु का खिलाफ हो गया, ओ प्रभु से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब देखो प्रभु के राज्य में 1000 साल इतना अनुभव पाया हुआ लोग प्रभु का खिलाफ, ऐसी ही बात है प्रियो। हमारे छोटा सा जीवन की यात्रा में हम प्रभु की मंडली कितना प्रेम में प्रभु के राज्य का सच्चा अनुभव में हम जीवन बिताना चाहिए। पर तो कई लोगों में शैतान ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गलत पॉइंट ला करके, अपनी अभिलाषा ला करके, समस्या खड़ा करके, झगड़ा करके निकल जाता। कितना दुख लगता है। तो प्रभु का राज्य का अनुभव क्या है, हमेशा आनंदित रहना। प्रयोग समस्या जरूर आएगा। अभी आपको मालूम है पौलुस और सीलास जब मकेदोनिया में गया, मकेदोनिया में जाने के लिए दर्शन पौलुस को मिला। मकेदोनिया के एक पुरुष बुला रहा है। वहां पर जाने के बाद में आपको मालूम है एक लड़की प्रभु का दास का पीछे लोग आया, बोला ये प्रभु का दास लोग है, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने वाला प्रभु का लोग है, ये आकर के सुनो। उस समय में कोई नोटिस बांटने की जरूरत नहीं, ऐसा मीटिंग हो रहा है, आओ। ये लेडी बहुत काफी है, उसने इतना प्रचार करके शायद बहुत लोगों को उनके पास लाया। लेकिन एक कई दिन चलते रहा तो उसके अंदर जो काम कर रहा था, देखो प्रभु का काम भी दुष्टात्मा करता है, वो दुष्टात्मा में था, है ना। पौलुस ने उसको डांटा, वो आत्मा उससे निकल गया। पर तो उस लड़की के द्वारा कई लोग कुछ कमाते थे, वो सब विरोधी होकर के पौलुस और सीलास को मारा। आखिर में जेल में गया। जेल में जाने के टाइम पर अभी दो लोग, अभी आपको मालूम है जब भी समस्या आता है तो दो व्यक्ति आपस में झगड़ लेते हैं।
अभी दोनों मतलब अच्छा प्रभु का दास लोग हैं, और उन लोगों ने कभी झगड़ा नहीं, क्योंकि वो लोग आत्मा में एक होकर के चला। प्रेषित पौलुस को उस काम के कारण मतलब ये सारा समस्या आया, जेल में आया, तो सीलास ने नहीं बोला पौलुस मैं आपके साथ चलते चलते थक गया, मैं सोचा था आप एक अच्छा प्रभु का जन है और प्रभु का बुलावा मिला हुआ था तो हम जेल में क्यों आता। देखिए प्रभु हमको क्या पकड़ते जेल में डालता, इतना पिटाई खाने देता। हाँ, ये तो प्रभु का मार्ग है प्रिय, पर उन लोगों ने ऐसे नहीं किया है। उन लोगों ने आधी रात को उठ करके प्रभु का स्तुति किया, इतना प्रतिकूल में भी। प्रिय, वो लोग प्रभु की इच्छा के अंदर था, वो लोग बहुत आनंद के साथ प्रभु का गीत गाकर प्रभु का महिमा किया। और बाकी आपको मालूम है उस जेल का सुपरडेंट उनका परिवार उधार पाया। ये आप प्रेरितों का 16 अध्याय में पढ़ते हैं, मैं उसमें पूरा उसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक अवस्था में प्रभु में आनंदित रहना प्रभु की इच्छा है मेरी और आपकी प्रति, आनंदित रहना। आपको मालूम है जब फिलिप्पी बंदीगृह का पत्री है, फिलिपियों का पत्री, उस बंदीगृह में रह करके फिलिप्पी मंडली को जब लिख रहा है, उस समय में भी प्रेरित पौलुस क्या बोलता, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 4 वचन, ओ परमेश्वर प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कितना अनोखा शब्द है, ऐसे कौन बोल सकता है? आपको मालूम है आजकल का जेल जैसा नहीं, इतना एक भयानक रीति में, इतना प्रतिकूल अवस्था में रहकर के भी प्रेरित पौलुस चिट्ठी लिखता है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। प्रियो, मसीह में तो हमें आनंदित रहना है। अभी वो जेल में इतना प्रतिकूल में भी वो आनंदित है, और दूसरे विश्वासियों को भी बोलता है तुम प्रभु में आनंदित रहना। प्रभु में होकर के आप कभी दुखी और निराश नहीं होना प्रियो। और अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आनंद दुनिया से मिलने वाला आनंद नहीं, ये आनंद अविनाशी आनंद है। ये आनंद हम अपनी तरफ से तैयार करने वाला आनंद नहीं। आपको मालूम है आत्मा का फल क्या है? आपको याद है आज मेरी आत्मा का फल देखा? आपने नहीं देखा होगा ना। देखिए, प्रभु के जन हमेशा फल देखना, ये फल हमारे अंदर होना चाहिए। आत्मा का फल में आपको मालूम है, आत्मा का फल में बताया हुआ ये बात है, ये आनंद। पढ़िए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए, ये आत्मा का फल है। आज आप निराश है तो आत्मा का फल कहाँ गया? और आज आप दुखी है तो आत्मा का फल कहाँ गया? आज आप अशांति में है तो आत्मा का फल कहाँ गया? आज आप एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाता है तो आत्मा का फल कहाँ गया? आज आत्मा में है क्या? अपने आप को परखो। ये बात हमारे जीवन में हमेशा देखो, आम का पेड़ में अमृत नहीं आएगा। एक आम का पेड़ में नारियल आ गया, बाप रे, कैसे क्या आप विश्वास करेंगे? एक आम का पेड़ में एक बड़ा नारियल आया, आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। आम का पेड़ में आम ही आएगा, वो कोई ना कोई चलाक काम है। तो प्रियो, आप प्रभु का जन है, आप एक आत्मिक जन है, आप प्रभु की आत्मा पाया है। आत्मा का फल, आज वो आत्मा का फल है क्या? या प्रभु का दास जब बोलता है उस समय में थोड़ा सा है, चमक रहा है धीरे धीरे, ऐसे बात है क्या? प्रियो, प्रभु का वचन हमेशा कहता है हमें आत्मा में भरा रहना, आत्मा में भरते जाना, आत्मा में रहना। जब तक हम आत्मा में नहीं रहेगा वो प्रभु में नहीं है। हमें मसीह में बना रहना। यीशु मसीह बार बार कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रभु में बना रहना है तो हम शरीर में नहीं रहना, हम आत्मा में रहना। आत्मा में रहते इसलिए नया जन्म पाया है तो
ये आनंद है कि नहीं? क्योंकि आपको मालूम है, मैं कल भी आपको बताया, हमारा आनंद कब चला जाएगा? पाप आएगा तो। पाप हमारा उद्धार का आनंद को लूटेगा। सबसे बड़ा आनंद है उद्धार का आनंद। अभी भी वो उद्धार का आनंद है कि नहीं? जो पाप क्षमा पाया, आप स्वर्ग का नागरिक बना है, वो आनंद अभी भी आपके दिल में कार्य कर रहा है कि नहीं? जरूर परखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा था, हमें इन बातों से वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। आनंदित रहना, प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ शब्द आपको याद है, यूहन्ना 16 अध्याय का 22 वचन है ना। प्रभु जो दिया हुआ आनंद कभी भी नष्ट नहीं होता। भी जब तक हम प्रभु की आत्मा में है, आत्मा के अधीन है, वो आनंद रहेगा। हम आत्मा से बाहर जाएगा, वो आनंद नष्ट होगा, है ना। प्रभु कहता है उसका 16 अध्याय का 22 वचन की आखिरी बात, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। देखा, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज मुझ में उस उद्धार का आनंद है क्या? आत्मा का फल आनंद मुझ में है क्या? ये तो नहीं कि हमको कुछ हमारा तनख्वाह मिल गया या हमें कुछ प्रमोशन मिल गया, हमें अच्छा फसल मिल गया, है ना, ये दुनिया का कुछ बात मिल गया, वो आनंद नहीं। वो आनंद थोड़ी देर का है, वो बना रहने वाला आनंद नहीं, वो हमेशा बना नहीं रह सकता। परंतु प्रभु जो भी देता है स्थायी है, हमेशा का है। ये आनंद आज है क्या? आप परखो है, ये आनंद में आप काम कर पाता है क्या? हमने पीछे में देखा, हम जो भी काम करते हैं आनंद से करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। ये सब जब हम आत्मा में रहेगा तभी होगा प्रिय। ये शरीर का काम है ही नहीं। तो अपने को हमेशा आनंदित रहना है। आज मैं आनंद देख नहीं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? निरंतर प्रार्थना कर। देखिए, आज हमें निरंतर प्रार्थना करने वाले एक गुण है क्या? ये प्रभु का जन का जीवन श्वास है प्रार्थना। आप सोचिए, अगर आप श्वास नहीं लेगा तो आपका मृत्यु हो जाएगा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी इस लॉकडाउन में होने के बावजूद भी आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? ये निरंतर प्रार्थना करने वाला एक अनुभव अपने जीवन में है क्या? जितना भी पत्री हम देखता है कि प्रभु का दास बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ, वो एक प्रयोग है। और पत्री में आप शुरू में आप देख सकते हैं कि मैं तुम्हारे को मैं हमेशा याद करके तुम्हारे लिए धन्यवाद भी देता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें कितने लोग मिला, उन सबके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। आजकल प्रार्थना का हमारा जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कितने लोग कितने प्रकार के दुख तकलीफ में समस्या में गुजर रहे हैं। कितने लोगों का नौकरी तक चला जा रहा है, कई लोगों की नौकरी जाएगा ऐसे डर में है। बहुत बातें आज हमारे चारों तरफ हो रहा है। प्रियो, ऐसा लोगों के लिए उनकी उस मतलब प्रतिकूल अवस्था से पार होने का अनुग्रह प्रभु देने के लिए हम प्रार्थना करना। हमारी प्रार्थना बहुत बातों के लिए। आज कोरोना के कारण कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में, कितने लाखों लोग मतलब अभी मर चुके हैं और बीमारी का शिकार है और ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें से मतलब एक सीमा तक जो छुटकारा जो है वो पवित्र लोगों की प्रार्थना के द्वारा है। प्रभु के लोग इस समय में प्रार्थना करना चाहिए। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं इस समय में ऐसा एक लॉकडाउन पीरियड में हम आएंगे। ये कभी भी मेरा 60 साल की उम्र में कभी सोच ही नहीं सकता। मैंने कभी भी सुना भी नहीं ऐसा बात और देखा भी नहीं, पर तो अभी अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, मुझे इसमें लाभ ही हुआ। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, और भी वो प्रभु के साथ बना रहने के लिए, और भी अधिक प्रार्थना में लगा रहने के लिए, और भी अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, और भी प्रभु को अधिक प्राप्त करने के लिए। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊँ। कल भी एक जन ने मतलब बुलाया, प्रभु की आत्मा का अगुवाई में प्रभु ने भेजा, और वहाँ जाकर जब सुसमाचार सुनाया
तो आपको मालूम है अपना जो अर्चना सिस्टर, जो अपना जूली आंटी के बिंदु, उन्होंने कल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, प्रभु जान करके। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। और एक आत्मा प्रभु के राज्य में आया, स्वर्ग बहुत आनंदित हुआ प्रियो। अभी लॉकडाउन पीरियड में भी प्रभु अभी भी बचा रहा है। कई लोगों के साथ इवन मोबाइल में भी प्रभु का वचन बांटने का मौका दे रहा है। कई लोग प्रभु का वास्तव में प्रभु का दया दृष्टि लोगों के ऊपर पड़ करके प्रभु कई लोगों को बचा रहा है। मैं आपको कई बार बताया ना, मेरा बहुत इच्छा है वो आखिरी व्यक्ति भी मेरे द्वारा प्रभु में आए। बहुत सुंदर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिन में वो अपना अविनाश भी प्रभु को ग्रहण किया है। अभी उनको प्रभु भोज दिया करके सुना, प्रभु का आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेना, एक सच्चा चेला होकर के बपतिस्मा लेना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें पूर्ण रूप में, क्योंकि चेला का ही गुरु के जैसा बनना काफी है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 24-25 है, मत्ती 10 अध्याय का 24-25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। देखिए बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब चेला बनकर के जीवन बिताने के समय में आपको कई प्रकार का अनुभव आएगा, लेकिन सच्चा चेला कभी भी डगमगाएंगे नहीं, है ना। एक चेला यीशु मसीह के जीवन को जरूर अपनाएगा। और आपको मालूम है ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करने वाला एक जन कोई भी नहीं। यीशु मसीह की प्रार्थना का जीवन के बारे में मैं आपको इससे पहले भी कई बार बताया। प्रियो अर्ली मॉर्निंग है ना, जब मरकोस पहला अध्याय का 35 वचन, क्या सुंदर वचन है प्रियो। मरकोस 1:35। देखिए प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करना है तो हमें ये मतलब बताने वाला यीशु मसीह के जीवन को आप थोड़ा देखिए। यीशु मसीह के जीवन कैसे था। निरंतर प्रार्थना करने के लिए हमारे अपने पौलुस ने बोला, और तो यीशु मसीह ने भी बोला निरंतर प्रार्थना करने के लिए। लूका 18:1 में यीशु मसीह के जीवन कैसे था। मार्क 1:35 पढ़िए। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, देखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के वो इतना सवेरे उठ करके प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो आपको कितना जल्दी होना चाहिए। हम प्रभु के पीछे है क्या। प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया। हमारा प्रार्थना जीवन में हम कैसे होना चाहिए, उसके लिए प्रभु ने एक आदर्श दिया। अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना करना। जरूरत पड़ने पर आप उसका लूका 6:12 पढ़िए। लूका 6 अध्याय का 12 वचन देखिए। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह रात भर पूरा प्रार्थना में ले गया। आप सोचो कितना अनोखा बात है ना। इसलिए सेवकाई करके जब जाने के समय में भी बोट में भी यीशु मसीह सो जाता था, क्योंकि उसको रात भर भी प्रार्थना में जगना पड़ता है, इसलिए यात्रा में वो सोते थे। आप देखो कितना अनमोल बात है। एक निरंतर प्रार्थना करने वाले एक स्वभाव में चाहिए प्रियो। आज हमारा प्रार्थना जीवन का घटी कितने प्रकार हम धोखे में पड़ जाता है, ये बात जानना। अगर हम जैसा प्रभु ने हमें दिखाया और प्रभु ने हमें कहा, प्रेरित लोगों ने कहा, ये प्रार्थना जीवन में गति आने से सबसे बड़ा नुकसान हमारा है। आज का पवित्र लोगों का या मंडली का एक सबसे बड़ा गति प्रार्थना का गति है ना। मुझे मतलब विश्वास है कि बहुत लोग जो चेन प्रेयर जो लिया अभी भी कर रहा करके, लॉकडाउन है तो चेन प्रेयर बंद नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना। साल में हमने शुरू में एक किया था, सब लोग अपने लिए हुए समय को, अभी तो लॉकडाउन पीरियड में आपको समय 1 घंटा नहीं मतलब 10 घंटा प्रार्थना कर सकता है। चाहत चाहिए प्रभु के मतलब जीवन को
उस जीते हुए प्रभु का अनुग्रहण करने के लिए हमें बहुत इच्छा चाहिए, उत्साह चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना जीवन को परखो। प्रार्थना में गति आ गया तो निश्चय, जब मत्ती 26:41, मत्ती 26:41, देखिए आज बहुत लोग इस जीवन में ठोकर खाने का मेन कारण उनका प्रार्थना जीवन का गति है। या हम यीशु मसीह ने सत्य चेतावनी दिया चेलों को, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, पर जो व्यक्ति जैसे प्रभु के आज्ञा के अनुसार प्रार्थना में अगर लेगा नहीं रहेगा तो व्यक्ति परीक्षा में पड़ेगा। परीक्षा में पड़ता है आज बहुत लोग, क्योंकि वे लोग प्रार्थना नहीं करता। प्रयोग एक सच्चा प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना मनुष्य था, इसलिए वो और लोगों के लिए वो हमेशा निरंतर प्रार्थना करते थे। आज का भी चेले लोग एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला लोग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रति पिता का इच्छा है, हमारे स्वर्गीय पिता का इच्छा है। और ये आदर्श हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया, प्रेरित लोगों ने दिया। और तीसरा बात वहाँ पर इच्छा कहा है कि 6 बात में ना, 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन हम देख रहा था, उसका 18 वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। प्रियो, हमारे जीवन में जो भी बात होता है उसके लिए धन्यवाद करो, प्रभु को महिमा दो। प्रियो, जो धन्यवाद करता है प्रभु का महिमा देता है। अगर आप मानव प्रभु को धन्यवाद नहीं देता, हर एक अवस्था में हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखना, हमें धन्यवाद देना प्रिय, हर बात में, हर समय। एफेसियों 5 का 20 पढ़ना, एफेसियों 5 अध्याय का 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखो प्रियो, सदा हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना प्रियो। एक विजयी मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति की होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, धन्यवाद रहेगा। हमें प्रभु ने कितना बड़ा उपकार किया, कितना उपकार किया प्रियो। परंतु आज हमने आज सवेरे उठने के बाद में हमने कितना उपकार पाया। अब सोचो, हमें प्रभु का वचन गाता है 103 वचन संगीता, उसका 1-2 वचन आपको याद है? पूरा वचन, एक वचन याद रखना चाहिए। 103 का 1-2 वचन। ओ प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। देखा, प्रभु का किसी उपकार को ना भूलना, प्रभु के सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देना, प्रभु का सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है प्रियो। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग शायद आज सुबह उठने के बाद में, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद, शायद बोलना भूल गया, प्रभु आपने मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा, इसके धन्यवाद। तो आप सोचेगा मैं तो कितनी बार बोला था। ऐसे नहीं, आप रोज प्रभु ने किया उपकार के लिए प्रभु धन्यवाद है। आज भी प्रभु ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। जो भी बात है प्रियो, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना। एक एक चीज प्रभु हमें हमारे हाथ में रहता है, उसके लिए हम धन्यवाद देना। आज सुनने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। ये मौका प्रभु ने दिया हमें, अभी तक हमारा समझ प्रभु ने दिया। कितने लोग आज देखा, कल लोग पागल मिलता है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अचानक पागल हो गया, नहीं तो पारलेस हो गया। क्या नहीं होता प्रियो, हमें प्रभु का कितना उपकार मिलता है, हमें जानना चाहिए। उन सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। यदि हम धन्यवाद देने के लिए बैठ जाएगा तो धन्यवाद देते देते हमारा पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो इतना उपकार हमने पाया, अनगिनित उपकार, गिन नहीं सकता। कितना बड़ी बात है। प्रभु हमें कितनी विपत्तियों से, अब मालूम है अपने जीवन में कितना विपत्ति में हम पढ़ सकता था, परंतु प्रभु हमें पढ़ने नहीं दिया। एक वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 34 भजन संगीता का 19 वचन पढ़ना, 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ी तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखा,
क्या वो लिखा है? मेरा इसमें लिखा है अनगिनित, अनगिनित। उधर बहुत लिखा है, मलयालम में लिखा है अनगिनित विपत्ति। आपको मालूम है आपके ऊपर कितना विपत्ति आया था? आपको मालूम नहीं है ना? प्रभु ने आपका रक्षा किया, इसलिए आपको मालूम नहीं, क्योंकि आपको इन विपत्तियों से प्रभु बचाव करके ले चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपका होशियारगिरी के कारण आप बच गया? प्रियो, चारों तरफ दुष्ट आत्मा से है ना, आपको कई बार आक्रमण करके आपका बर्बाद करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु प्रभु ने आपके लिए अपना स्वर्गदूतों को नियुक्त किया हुआ है। वो आपके लिए कितना लड़ रहा है आपको मालूम है? जीवन के मार्ग में प्रियो ये सब ये वचन से हमें प्रकाश पाना है। प्रेषित पौलुस जहाँ पर भी जाता था, जब प्रेरितों का 4 अध्याय का 22 वचन में वो पवित्र लोगों को, आपको मालूम है उन दिनों में पवित्र लोग कितने कष्ट में गुजरते थे, उनको क्या बोलता था? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बड़े क्लेश उठा करके प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। बोलेगा तो हमको बहुत प्रकार का क्लेश, वहां पर भी वो शब्द हिंदी में इतना क्लियर नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बहुत प्रकार का क्लेश उठा करके प्रियो हमारे जीवन में बहुत तरह का या अलग किस्म का ऐसा तकलीफ प्रतिकूल कष्ट आएगा। लेकिन हमको उस 1000 साल के राज्य में जाने से पहले यहाँ पर एक टेस्ट है, अभी एक ट्रेनिंग पीरियड है। इस ट्रेनिंग पीरियड में विजय प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा बात है, हमेशा आनंदित रहना। मतलब कोई भी बात, क्योंकि उधर जो जाने वाले लोग हमेशा आनंदित रहेगा प्रभु के राज्य में, मतलब वहाँ पर कोई दुखी निराश नहीं, छोटी छोटी बातों में जल्दी गुस्सा आ गया, निराश आ गया, ऐसा बात नहीं। उसका ट्रेनिंग अभी प्रभु के राज्य में, अभी यहाँ पर आत्मा में जीवन बिताते हुए हमें अनुभव पाना है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा ये इतना हल्का क्लास नहीं, आदमी जिन्हीं बातों को समझ पाएगा, बाकी लोगों को ऊपर से जाएगा ये वजन। लेकिन मुझे विश्वास है नासिक मंडली के लोग ये बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इतना मतलब आत्मीय जीवन में मंडली पाया, इस आशा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है। आज भी मैं उस आत्मा का फल देते हुए मैं आनंद में है कि नहीं? आज भी मैं एक सच्चा निरंतर प्रार्थना का जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? आज भी मेरे जीवन में मैंने जो भी प्रभु से उपकार पाया, आशीष पाया, मैं उन बातों के लिए मैं धन्यवाद दे पा रहा है कि नहीं? हर समय प्रियो विजयी लोगों का मतलब एक बड़ा चिन्ह है, उनका होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, उनका चेहरे में हमेशा आनंद रहेगा, क्योंकि कोई पूछेगा तो भी उनको बताएगा कि मैंने उद्धार पाया है, उस उद्धार का गवाही देगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बचाया। और एक बार जब पड़ोसियों इनका 15 में उस भजन के आखिर में एक ऐसा शब्द है, आप पढ़िए उसको, 3 का 15। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। हाँ देखा, धन्यवादित बने रहो, तुम धन्यवादी बने रहो। बोलने का मतलब हमेशा धन्यवाद करते रहना। कितना आनंद की बात है। आपसे मुझे बहुत एक नम्र निवेदन है, आप ये वचन सुनने के बाद में थोड़ी समय अकेला बैठ करके प्रभु से बात करना। प्रभु आज भी मुझसे आपने क्या कहा, मैं आपका रूट से कहीं फिसल तो नहीं गया, मेरे जीवन में अभी भी अगर मुझे आनंद नहीं, मुझे सच्चा शांति नहीं है, मेरे जीवन में मतलब मुझे गड़बड़ी दिखता है, जरूर कहीं ना कहीं विरोधी ने हमें ठोकर खिलाया, धोखा दिया। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आज प्रभु के साथ का संगति में मैं कैसा है, प्रभु की अनुग्रह मिला हुआ मेरा जीवन आज कैसा है, मैं उस अनुग्रह में और भी सामर्थ पाते जा रहा है कि नहीं, मैं पिछले दिनों से बढ़ करके और लोगों से बढ़ करके प्रभु ने मुझे दिया हुआ इस अनुग्रह प्रभु का महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, मुझे मिला हुआ अनुग्रह कहीं मैं व्यर्थ तो नहीं किया। नहीं प्रियो, व्यर्थ ना करो। प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया, मुझे मिला हुआ अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया। प्रियो, व्यर्थ ना करो। बहुत लोग व्यर्थ करता है,
और आप उस अनुग्रह को व्यर्थ ना करो, उस अनुग्रह में बने रहो और उस अनुग्रह में सामर्थ पाते जाओ रोज रोज, क्योंकि हर समय आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने 2 कोरिन्थियों 12:9 में प्रेरित पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस जीवन की यात्रा में प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रियो, काफी है। उस अनुग्रह है तो हम कोई भी समय में, कोई भी अवस्था में हम आनंद रह पाएगा, हम वास्तव में प्रभु का महिमा कर पाएगा, कभी भी हमें हारने का अवस्था नहीं आएगा। प्रभु का अनुग्रह आपको मिला है, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उद्धार आपने पाया है। इसके बाद में पहला स्थान प्रभु को देना, पहले उसके राज्य और धार्मिकता खोज करना, प्रभु का जो प्रभु वर्तमान पिता के दाहिने ओर बैठा वो स्वर्गीय बातों का खोज में रहना, उसको ढूंढना। आज का दिन आप क्या ढूंढना चाहते हैं? आज आप किस बात की खोज में लगा हुआ है? अपने आप को परखना। मैं आशा करता हूँ जरूर आप कोई भी अवस्था में आपका दिल को प्रभु ने छू लिया है। आप हिम्मत बांधो प्रियो, प्रभु के हाथ में आपका जीवन है। आप परिस्थितियों को देख करके मत डरो, आपका आनंद शैतान को लूटने ना दो, कोई निराश की बात हमारे जीवन में आने ना दे। ये सब शैतानी का हथियार है, ऐसे धोखे में ना पड़ना प्रियो। हम आत्मा में रहना, हम प्रभु की संगति में रहना, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना। दुनिया की बातों में कितना भी नुकसान होने दो या और कोई भी प्रकार का प्रतिकूल आने दो, और हम प्रभु में रहकर उस आनंद का अनुभव लेना। ऐसा अनुभव पा करके हम दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन बनना। फिर पौलुस जेल में भी रह करके मंडली को बोलता है, तुम प्रभु में आनंदित रहो। कितना अच्छी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैं आशा करता हूँ धोखा ना खाना प्रियो। जरूर विरोधी अज्ञान लोगों को धोखा देने के लिए, जो आत्मीय जीवन में सच्चा प्रकाश नहीं पाया, ऐसे लोगों को ठोकर खिला करके उनको मतलब धोखा देने के लिए प्रयास में है। इसलिए सावधान रहो, प्रभु जल्दी आएगा। प्रभु का आने तक जो पाया है उसको थामा रहना, जो भी तेरे पास है वो थामा रहना। तेरा मुकुट कोई छीनने नहीं देना प्रियो। स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए, आपको मालूम है 5 प्रकार का मुकुट है। मैं कौन सा मुकुट पाने जा रहा हूँ, मैं किस प्रकार का माला उन बातों को जो प्रभु ने तैयार करेगा मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ, अभी से जानो। उसके लिए ये वचन में सारे बातें लिखा है। उन वचन के द्वारा उन बातों को जानकर, उन बातों को प्राप्त करके मैं उसका मालिक हूँ, ये जान करके प्रभु का गुरु करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।